कर रहा है, लीवर में इसको कंजुगेटेड से अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में बदलना है। अब देखिए यहाँ लीवर में दिखाते हैं आपको, ये देखिए लीवर में मैं आपको पूरा ही डिटेल दिखा रहा हूँ। कल भी मैंने ये पिक्चर डाला था उसमें, ठीक है। बहुत लोग नहीं भी समझे, कुछ लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा और अच्छे तरह से समझा दीजिए, है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए ये पूरा लीवर में, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनेसेंट रेड सेल्स। सेनेसेंट रेड सेल्स मीन्स सेनाइल रेड सेल्स, बूढ़ा रेड सेल्स, जिसका लाइफ ख़त्म हो गया, 120 दिन के पार हो गया, है ना। तो ये सारा रेड सेल्स क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, मतलब जो इन्फेक्टेड सेल हो गया वो सब, ये सारा कुछ सेल जो है 120 दिन से पहले भी टूट जाता है ना। जब बुखार हो गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा आरबीसी टूट जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन, है ना। तो इसका चूंकि 120 दिन पूरा नहीं हुआ, लाइफ पूरा नहीं हुआ, फिर भी वो टूट जाता है ना। तो ये जितने भी आरबीसी टूटते हैं, इससे हीम अलग हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरह समझ जाइएगा। तो हीम अलग हो गया, है ना। हीम कन्वर्ट हुआ किस में, बिलीवर्डिन में। किसके हेल्प से, हीम ऑक्सीजनेज, हीम का ऑक्सीजनेज हुआ, ये कन्वर्ट हुआ किस में, बिलीवर्डिन में, है ना। अब बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हुआ, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन क्या है, अनकंजुगेटेड बाइल है ना। अब कैसे कन्वर्ट हुआ, विद द हेल्प ऑफ बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ये सब एंजाइम है ना, जिसमें भी EASE लगा हुआ, एज, है ना। ये ऑक्सीजनेज, रिडक्टेज, जिसमें भी एज लगा हुआ, ये सब क्या है, ये इंडिकेट करता है क्या, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स कन्वर्सन का काम करता है। तो बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो गया, बिलीरुबिन में। अब ये बिलीरुबिन, है ना, ये अनकंजुगेटेड बाइल है। ये बिलीरुबिन कहाँ है, ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है तो इसको कौन पकड़ के लाएगा लीवर तक, तो ये एल्बुमिन, समझ गए। ये बिलीरुबिन जो है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये एल्बुमिन के साथ बाइंड करके, है ना, एल्बुमिन के साथ बाइंड किया और ये कहाँ आ गया, हेपेटोसाइट, मतलब लीवर सेल में ये आ गया, समझ गए ना। अब अनकंजुगेटेड, अब देखिए यहाँ एक चीज़ और दिखा रहा है ना कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये एल्बुमिन के साथ बाइंड किया। एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है। कुछ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद द एल्बुमिन एंड कैन एस्केप फ्रॉम द हियर। अब क्या होता है, कुछ बिलीरुबिन जो है ये एस्केप कर गया यहाँ से, समझे, फिर से सर्कुलेशन में पहुँच गया और एल्बुमिन के साथ बाइंड नहीं किया। ये फ्री अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ये ब्लड में सर्कुलेट करते रहता है, ये एल्बुमिन के साथ बाइंड नहीं कर सका, इसलिए ये लीवर तक नहीं पहुंचेगा, ये यूज लायक नहीं हो सकता है। इसलिए जितना एल्बुमिन के साथ बाइंड हो गया, ये सारा जो है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ आ जाएगा, लीवर में। अब देखिए ये लीवर सेल है, समझ गए ना। ये लीवर सेल, इसको क्या बोलते हैं, लीवर के सेल को हेपेटोसाइट। लीवर को क्या बोलते हैं, हेपेटिक, और हेपेटिक किससे बना, हेपेटोसाइट से। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ आ गया, अब हेपेटोसाइट मतलब लीवर के सेल में। लीवर के सेल में क्या हो रहा है, ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ GST, UDP। ये GST क्या, वो वाला GST नहीं है ना, ये क्या है, यहाँ भी GST लग रहा है लीवर में, देख रहे हैं ना, है ना। तो ये कौन सा GST है, ग्लूटाथियोन S ट्रांसफेरेज, समझ गए, ये सब याद रखिएगा, ग्लूटाथियोन S ट्रांसफेरेज। और क्या, बिलीरुबिन UDP, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफेरेज, ये सब मिलके इसको क्या कर दिया, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, बिलीरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड्स और बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड्स, मतलब कि बिलीरुबिन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, विच इज इजली सोल्यूबल इन द वाटर। गॉट इट। अब ये क्या हो गया, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड हो गया, ये सब क्या किया, इसको कंजुगेटेड बना दिया। अब ये आसानी से वाटर सोल्यूबल हो गया, अब इसका फंक्शन हो सकता है, अब ये फंक्शन करने लायक, काम करने लायक हो गया, समझ गए कैसे, क्यों,
क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल हो गया, ये किसी भी सेल में आसानी से जा सकता है। चूँकि आप जानते हैं आपका सेल जो है 70 से 80% वाटर का बना हुआ है ना। अब ये वाटर सोल्यूबल हुआ तो ये कहीं भी आसानी से एंटर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए तो लीवर में हो गया ये अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड हो गया। अब लीवर में तो ये जमा रह नहीं सकता है ना। अब सारा बाइल अगर लीवर में रह गया, जमा होने लगा, तो फिर लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आफ्टर बिकमिंग कंजुगेटेड दिस ऑल बाइल्स, ये कंजुगेटेड होने के बाद ये कंजुगेटेड बाइल कहाँ जमा हो जाता है, गॉल ब्लाडर में। अब देखिए इस फिगर में है ना, ये सारा बाइल है ना, जो अनकंजुगेटेड बाइल था लीवर में कंजुगेटेड होने के बाद, चूंकि लीवर में तो जमा करने का जगह नहीं है ना, तो यहाँ लीवर को बहुत सारा काम है, बहुत सारा फंक्शन है लीवर सेल का। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंजुगेटेड करने के बाद ये सारा बाइल को जमा कर देता है किसमें, ये गॉल ब्लाडर में। ये गॉल ब्लाडर देख रहे हैं ना, इसी में स्टोन हो जाता है ना। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अभी कि स्टोन कैसे बन जाता है। यही सब बाइल जब सूख जाता है ना, तो बहुत सारा फॉस्फेट, कैल्शियम, ये सब का कण एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते है ना स्टोन बन जाता है। ठीक है, तो बाइल का अगर यूज़ नहीं हुआ, बहुत दिन तक इसमें रह गया, सूख गया, या बहुत ज़्यादा कैल्शियम, फॉस्फेट ये सब जमा होने के बाद इसमें स्टोन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हुआ, लीवर से सारा कंजुगेटेड बाइल कहाँ जमा हो गया, गॉल ब्लाडर में। कैसे जमा हुआ, थ्रू द राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके क्या बनाया, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर है ना, तो जो लेफ्ट साइड में जो लीवर है का ये सेम डक्ट है उसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, राइट साइड में जो डक्ट है उसको राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट, समझ गए। और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है, यहाँ से बाइल आकर के इस तरह से जमा हो जाता है किसमें, गॉल ब्लाडर में, थ्रू द सिस्टिक डक्ट है ना। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के द्वारा इसे करके बाइल यहाँ से आ गया किसमें, गॉल ब्लाडर में जमा हो गया। समझ रहे हैं ना। अब क्या होता है, गॉल ब्लाडर में बाइल का क्या होगा, बाइल का क्या मेन फंक्शन है। बाइल का काम है कि जो भी हम लोग है ना फैटी चीज़ खाते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा लिया, आज मीट मछली बहुत एकदम ऊपर तक ठोठा तक दबा दिए है ना, ये सारा फैटी चीज़, तेल मसाला, ये सब कौन पचाता है, ये बाइल का काम है उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना है ना। जैसे ही खाना हम खाते हैं, खाना आता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। यहाँ इंटेस्टाइन में, पेट में आता है, पेट से इस तरह से इंटेस्टाइन में आता है ना। तुरंत यहाँ पर स्टिमुलेशन चला जाता है ब्रेन को कि यहाँ फैटी चीज़ आ गया, तेल मसाला बहुत पहुँच गया है ना, इसको पचाना है। तो पचाना है तो कौन पचाएगा इसको, तुरंत गॉल ब्लाडर में क्या होता है ना, स्क्वीज होता है। यहाँ नर्व्स जितना है इसको स्क्वीज करता है। स्क्वीज करने के बाद, इसको दबाने के बाद, इससे सारा बाइल निकल करके इस तरह से है ना, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ये सब आ जाता है कहाँ, आंत में आ जाता है, इंटेस्टाइन में आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही फूड स्टोमक से निकल करके इंटेस्टाइन में आता है, ये सारा बाइल यहाँ पहले से मौजूद रहता है और ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट कर देता है। समझ गए, यहाँ तक समझे कि बाइल का मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ है ना। ये सारा फैट को कौन पचाया, बाइल पचाया। बाइल कहाँ से आया, आरबीसी के टूटने से आया। समझ गए ना। तो ये मेन बाइल का मेटाबॉलिज्म, यहाँ आके बाइल ख़त्म हो जाता है। इसको पचाने के बाद सारा बाइल जो है, इसका यूज़ होने के बाद ये सब स्टूल के द्वारा है ना, स्टूल का जो कलर होता है, कौन सा कलर, येलो कलर, इट इज़ ड्यू टू द बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। अगर बाइल डक्ट यहाँ जाम हो जाए, मान लीजिए किसी को स्टोन हो गया, पथरी हो गया, और बाइल डक्ट यहाँ जाम हो गया, स्टोन मान लीजिए फंस गया यहाँ है ना, बाइल इधर नहीं आ पा रहा है, तो बाइल अगर नहीं आएगा तो स्टूल कैसा होगा, एकदम वाइट कलर का होगा, और भी अदर कलर का होगा, ये येलो नहीं होगा। कलर ऑफ द स्टूल है ना, ये जो येलो होता है किसके द्वारा, बाइल के द्वारा। समझ गए। अगर बाइल यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो स्टूल कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का होगा, ये येलो नहीं होगा। तो यहाँ तक समझे। तो ये तो मैंने बताया
कि बाइल का मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, कहाँ से बाइल आया, कहाँ जमा हुआ, कैसे इसका फंक्शन हुआ, है ना। तो ये तो बाइल आता है, जमा होता है और निकलते चला जाता है ना। अब बताइए एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पर से फिर से रीअब्जॉर्ब हो करके, है ना, ब्लड में जाता है और ब्लड से यूरिन के द्वारा फिल्टर होके निकलता है। तो यूरिन का भी कलर जो येलो होता है ना, ये भी ड्यू टू द बाइल। समझ गए। तो जो बाइल इंटेस्टाइन में आता है, आंत में आता है, आप जानते हैं डाइजेशन होने के बाद फूड ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के फिर से ब्लड में चला जाता है। तो उसमें जो बाइल का पार्ट होता है, कुछ बाइल भी एब्जॉर्ब होकर चला जाता है फिर से, है ना। तो यही बाइल जब ब्लड में जाता है, वहाँ से फिल्टर होकर यूरिन के द्वारा कुछ बाइल शरीर से बाहर निकल जाता है, कुछ स्टूल के द्वारा निकल गया, है ना। तो जो बाइल स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेरकोबिलिनोजेन, है ना। और जो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, यूरोबिलिनोजेन। समझ गए। स्टेरकोबिलिनोजेन, स्टेरकोबिलिन एंड यूरोबिलिनोजेन एंड यूरोबिलिन। जो बाइल बाहर आ गया उसको यूरोबिलिन। समझ गए। ये तो मैंने बताया बाइल के बारे में। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन हुआ। तो जॉन्डिस कहाँ होता है, कैसे होता है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको कि जॉन्डिस के लिए, अब ये तो मैंने बताया कि बाइल कैसे बना, है ना, बाइल का क्या फंक्शन हुआ, कैसे ये काम किया, कैसे फिर इंटेस्टाइन के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया, इसका क्या फंक्शन था। ठीक है। अब देखिए, अब बाइल जब मैंने बताया कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बाइल मोर देन 2 मिलीग्राम इन द ब्लड, है ना। तो ब्लड में जब बाइल ज़्यादा हो जाएगा तब उसको जॉन्डिस बोलेंगे। लेकिन ज़्यादा कैसे होता है, ये तो फंक्शन कर रहा है, निकल रहा है, लेकिन ज़्यादा कब होगा। अब देखिए ज़्यादा कब होगा मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।